दुनिया की खूबसूरती आंखों से नहीं, ज्ञान से देखी जाती है जो आप प्राप्त कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं वरदाराम, स्कूल व्याख्याता। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे लेटर राइटिंग। ये अपना कंपोजिशन का एक भाग है। कंपोजिशन के तहत ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। और लेटर राइटिंग आपके 6 नंबर का 5वां प्रश्न आएगा। 2 मिलेंगे आपको, 2 में से कोई एक करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेटर राइटिंग को कैसे लिखना है और किस तरीके से आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, इसका एक कुछ फिक्स पैटर्न होता है जो मैं आज की इस क्लास में आपको बता दूंगा। कंप्लीटली आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल 5वां ही प्रश्न आपको मिलेगा लेटर राइटिंग का। और इस क्वेश्चन के तहत जो हमारा लेटर राइटिंग है उसमें एक तो है ऑफिशियल लेटर, एक बिजनेस लेटर और एक एप्लीकेशन फॉर अ जॉब और रिज्यूमे। तो इसमें अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा लेटर मिल गया जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा कि राइट अ लेटर टू एमएस जैन ट्रेडर्स। इट मीन्स दिस इज अ बिजनेस लेटर। आपको इनको एक लेटर लिखना है अजमेर में, कंप्लेनिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर्स रिसीव्ड इन रेस्पॉन्स टू योर ऑर्डर। आपने इनको ऑर्डर किया था कंप्यूटर सप्लाई का, और आपने जो कंप्यूटर प्राप्त किए हैं वो उसमें कुछ उनकी क्वालिटी में जो है वो कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको कंप्लेन करते हुए एक शिकायती पत्र लिखना है इनको। यू आर रमेश, आपका नाम रमेश है, 18D महावीर नगर अजमेर। और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। ठीक है, ये 6 आपके नंबर आपको मिलेंगे। अब देखो सारी चीजें क्लियर है। आपका नाम दिया हुआ है, आपका एड्रेस दिया हुआ है, किसको लिखना है उसका एड्रेस दिया हुआ है, और किस लिए लिखना है ये भी क्लियर है। तो ये आपका काम बिल्कुल हो गया आसान। लेटर जब हम लिखते हैं तो देखो इसको हमने जो एक फिक्स पैटर्न के तहत जब इसको लिखेंगे, अगर इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं तो सिंपल सा जो लेटर आपको लिखना है, फॉर्मेट जो है वो याद रखना वो ये होता है कि शुरुआत में 2 या 3 लाइन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 लाइनों में अपन ने लिखा है एड्रेस। किसका एड्रेस? जो पहले जो लिखा जाता है वो होता है लिखने वाले का एड्रेस। तो लिखने वाले का एड्रेस दिया हुआ क्वेश्चन पेपर में, आपका नाम भी दिया हुआ है, तो नाम तो ऊपर नहीं लिखेंगे बट एड्रेस लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ? 18D लिखा हुआ है, 18D महावीर नगर अजमेर, राइट? ये आपने लिख दिया। लेटर राइटिंग में फर्स्ट एड्रेस लिखने के बाद में फिर लिखी जाती है डेट। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा जो पॉइंट होता है, इसमें आप लिखेंगे डेट। हम इसे सीक्वेंस नंबर दे देते हैं, नंबर 1, नंबर 2 हमने दे दिया डेट। ओके, अब आप क्या करें, एक लाइन छोड़ दीजिए बीच में, आपको ये एक लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, ये आपने एक लाइन छोड़ दी। और नंबर 3 पे अब हम यहाँ पे करेंगे एड्रेस जो है वो रिसीवर्स एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। तो ये हमारा सीक्वेंस नंबर हो गया 3। प्राप्त करने वाले का पता क्या है, ये भी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, एमएस जैन ट्रेडर्स अजमेर। ओके, अब कई बार ये कंडीशन है कि मान लो प्राप्त करने वाले का पता नहीं दिया होता है, तो फिर आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है ना, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और या फिर नेक्स्ट जो वापस, क्योंकि हम इसका सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं, तो नेक्स्ट जब भी वापस हम लेटर राइटिंग करेंगे तो उस समय आपका वो क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे उसमें। ये लिखने के बाद में फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, आपको एक लाइन और छोड़नी है, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सीक्वेंस नंबर हो गया 4। ठीक है, नंबर 1 2 3 4। और सब्जेक्ट में क्या लिखना है? पुअर क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की खराब स्थिति आपने जो भेजा है वो डिफेक्टेड है ना, अच्छा नहीं है, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे और अच्छी क्वालिटी का मुझे भेजेंगे। तो आपको कंडीशन बता देनी है, ये हमने बता दी। अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और अब आपको करना है कि हमारा जो 5वां नंबर है वो आप लिखेंगे डियर सर्स। अब जो भी कंपनी होती है ना, कंपनी को हमें डियर सर्स लिखना है। अगर व्यक्तिगत होता कोई, हमने किसी ऑफिसर को लिखा होता, या और किसी को जब हम लिखते हैं तो फिर उसको सिंगल पर्सन होता है तो हम डियर करके और उसका नाम लिखते हैं, अगर इनफॉर्मल लेटर है तो। और अगर कोई ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल लेटर है, तो डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं। अब देखो हमने आपको यहाँ पे, ये हमारा 6 नंबर हो गया, जो कि बॉडी रहेगी, मेन जो बॉडी है लेटर की वो रहेगी। और उसके बाद एंड में लास्ट में रहेगा ये हमारा 7 नंबर। तो ये आप इसे सीक्वेंस में डिवाइड करके 7 भाग आपको याद रखना है कि हमें 7 पॉइंट्स में लेटर को कंप्लीट करना है। अब देखो
कि बॉडी जो है उसमें क्या लिखेंगे भाई, सीधा सीधा हमें लिखना है कि हमने आपसे एक जो है कंप्यूटर परचेज किए थे और हमें कंप्यूटर मिले। ऑर्डर वगैरह भी लिखना चाहो लिख सकते हो, इतने इतने रुपए में हमने इतने रुपए आपको दिए, इस ऑर्डर के तहत हमने आपसे डिमांड करे थे, आपने भेजा, बट वो कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, आप तुरंत जो है वो इसे रिप्लेस करिए या फिर दूसरा भेजिए। जो भी आपको बताना है वो सारा इसमें लिखना बॉडी में, और एंड में फिर हमें कंक्लूडिंग करते हुए लिखना है योर्स फैथफुली और अपना नाम रमेश। अब देखो लिखेंगे कि आई बॉट अ कंप्यूटर सेट फ्रॉम यू ऑन 16th January 2024, ठीक है, 2024। योर सर्विस इंजीनियर इंस्टॉल्ड इट इन द सेम डे। हमने इसी दिन खरीदा और इसी दिन आपके इंजीनियर ने उसे इंस्टॉल भी कर दिया। आई रिग्रेट टू से, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, दैट द सेट इज ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी। आपने बहुत हल्की क्वालिटी का भेज दिया। The speakers are not working and the monitor shows wavering lines making the pictures weak। अब जो जो कंडीशन है ना उसकी वो सारी बता दीजिए भाई, आपने पूरा सेट हमने आपसे परचेज किया था, आपने वो ऐसा भेज दिया, मॉनिटर ऐसा हो गया, सीपीयू में ये कुछ गड़बड़ है, वॉइस आ रही है वहाँ से, है ना, वॉइस जनरेट कर रहा है, मॉनिटर के जो पिक्चर क्वालिटी है वो गुड नहीं है, या काफ़ी स्लो है, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो जो भी है आपको वहाँ पे बताना है। एंड द प्रिंटर इज ऑल्सो नॉट वर्किंग वेल, मतलब पूरा 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 सेट ही भाई खराब भेज दिया आपने। तो आप यहाँ पे लिखेंगे योर फर्म एंजॉयज गुडविल इन द कंप्यूटर मार्केट बट दिस डील इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर इमेज। भाई आपकी इमेज के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आपका तो नाम है मार्केट में और आपने ऐसा सेट भेज दिया। यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट द कंप्यूटर रिप्लेस्ड एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके आप रिप्लेस करिए विथ वन ऑफ अपग्रेडेड क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी। बस सिंपल सी बात है, आपको लिखना है कि भाई बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का कंप्यूटर अपग्रेड किया हुआ बेस्ट क्वालिटी का मुझे भेजिए। आप अपना योर्स फैथफुली लिख करके और अपना नाम लिख देंगे। ये हो गया आपका सिंपल सा लेटर, टोटल 6 नंबर का। और ये हमने बिल्कुल आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए एक दूसरी टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया है ना, चलो मैं इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। अब देखो कि मान लीजिए हमें एक और लेटर लिखना पड़े, एक और प्रश्न, क्योंकि अथवा में मिलेगा आपको, ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, दो में से कोई आपको एक लिखना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कर लेते हैं और, तो ये आपको और के तहत लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दूसरा क्या है कि योर स्कूल बिल्डिंग इज इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन। आपकी स्कूल की बिल्डिंग जो है वो बहुत ही खराब हालत में है। हैवी रेन्स हैव कॉज्ड सीवियर डैमेज टू इट, और जो भारी बारिश हुई उसने इसे काफी नुकसान पहुंचा दिया। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। टू टेक नेसेसरी एक्शन टू गेट इट रिपेयर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी इस बिल्डिंग को रिपेयर कर दिया जाए। तो अब देखो, अब ये मान लो आपको मिला प्रश्न, तो ये हो गया एक ऑफिशियल लेटर। वो पिछला जो हमने लिखा था वो एक बिजनेस लेटर था, ये हो गया एक ऑफिशियल लेटर। तो ऑफिशियल लेटर को कैसे लिखेंगे, तो देखो शुरुआत करते हैं यहाँ से। आंसर आप लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले लेटर में जो हमने 7 पॉइंट्स के तहत जो लेटर लिखा है सेम टू सेम यहाँ पर भी आप पॉइंट याद रखिए, क्योंकि अगर आपने पॉइंट दिमाग में रखना, ध्यान रखना, वहां एग्जाम में मत लिख देना ये पॉइंट दिमाग में रखिए कि हमारा टोटल 7 पॉइंट्स में होना चाहिए, एक सीक्वेंस बन जाएगी आपके दिमाग में। तो पहली 2 या 3 पंक्तियों में, अगर एड्रेस बड़ा होता है तो 3 पंक्तियां लेते हैं, अगर एड्रेस छोटा है तो हम 2 पंक्तियों में क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया भाई यहाँ पे एड्रेस, ये हमारा 2 पंक्तियों में एड्रेस हो गया, तो ये हमारा सीक्वेंस नंबर 1 हो गया। हमने लिखा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीकर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, कुछ भी लिख दीजिए, लिख दिया आपने। उसके बाद नीचे आपको लिखनी है डेट, तो ये भी आपका सीक्वेंस नंबर 2 रहेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ने के बाद में फिर हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस जिसको हम लिख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा नंबर, ठीक है, ये हो गया तीसरा नंबर। और उसके बाद किसको लिख रहे हैं, द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सीकर, तो सीकर के जिलाधिकारी को लिख रहे हैं, तो 3 नंबर हो गया। चौथे नंबर पे हमें क्या लिखना है, फिर से एक लाइन छोड़ करके हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो चलो ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ये हमारा पॉइंट नंबर हो गया 4 में क्या लिखना है, कंप्लेंट अगेंस्ट मिजरेबल कंडीशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो हमारी स्कूल बिल्डिंग जो है वो काफी दयनीय हालत में है।
तो इसकी शिकायत के रूप में हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गए। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपको शेयर करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ जो लिखेंगे ना, हम यहाँ से हम शुरू करेंगे सर। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं तो वो तो सिंगल पर्सन है। कोई कंपनी होती तो हम लिखते सर्स, बट यहाँ पे लिखेंगे डियर सर भी लिख सकते हो आप, सर भी लिख सकते हो। और अब आपको हालत बता देना है, ये डैमेज क्यों हुआ, क्या कारण था, कितने समय से डैमेज पड़ा है। आपने पहले अगर कोई इसके बारे में आपने अधिकारियों को सूचित किया है तो वो भी बताइए, क्या नुकसान हो सकता है ये भी आपको बताना है। तो ये हमारा हो गया 5 नंबर, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये जो है ना इसको अपन 5 नंबर दे देते हैं और उसके बाद इसको दे देते हैं 6 नंबर यहाँ तक। ओके, ये हो गया हमारा 6 नंबर। और लास्ट में योर्स फेथफुली, अपना नाम और अपनी क्लास, ये हो गया हमारा 7 नंबर। तो इस तरीके से आपको 7 नंबर में लेटर लिखना है। पॉइंट मतलब 7 सीक्वेंस नंबर आपको 7 लगाने हैं, तो आपको एक दिमाग में रहेगा, कोई भी चीज छूट नहीं पाएगी। अब देखो हम लिखेंगे कि रेस्पेक्टफुली I want to bring to your kind attention that the condition of our school building is miserable. श्रीमान जी, मैं आपका ध्यान जो है हमारी स्कूल बिल्डिंग की तरफ दिलाना चाहूंगा कि इसकी स्थिति काफी खराब है। इट इज एन ओल्ड स्ट्रक्चर, काफी पुराने स्कूल है। इट हैज ऑलरेडी बीन इन बैड कंडीशन, जब बनाई गई थी तभी इसको खराब हालत में बनाया गया था। द प्लास्टर ऑफ द वॉल्स हैज कम ऑफ, उसका पूरा प्लास्टर जो दीवारों का वो गिर चुका है। इट ड्रिप्स व्हेन इट रेन्स, और जब भी बारिश होती है तो वो टपकता है। द फ्लोर्स ऑफ द रूम हैव नीचेस, उसमें खड्डे बन गए हैं, दीवारों में दरारें पड़ गई है। द हैवी रेन ऑफ दिस सीजन हैज कॉज्ड मच मोर सीवियर डैमेज टू द बिल्डिंग, और इस सीजन की जो बारिश हुई उसने तो इस बिल्डिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, छोटा सा एक पैराग्राफ दो बना दीजिए। इट इज हम्बली रिक्वेस्टेड, बड़ी विनम्रता से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दैट यू लुक इनटू द मैटर एंड सैंक्शन अ फंड फॉर द नेसेसरी रिपेयरिंग ऑफ द बिल्डिंग एज पर द अलाउड ग्रांट। तो जैसा कि अनुमति मिलती है, ग्रांट जैसा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है इस मैटर को पर्सनली देखिए और इसके लिए फंड जारी करिए ताकि इसकी रिपेयर करवाई जा सके। थैंक्स करके और फिर 7वें नंबर पे लिखना है योर्स फेथफुली, आपका नाम और क्लास 12, मॉनिटर क्लास 12। ठीक है, तो ये होता है लेटर राइटिंग। तो ऐसे आप लिखेंगे। हमने आज 2 लेटर देखे हैं इस हमारे इस क्लास में। हमने एक ऑफिशियल लेटर, दूसरा बिजनेस लेटर, और इसी सीक्वेंस के साथ हम ऐसे आगे जितने भी आपके टॉपिक हैं एक एक करके लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पीडीएफ है इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा और आप इसे जो है ना नंबर में दे देता हूं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 9079622989। आप इस नंबर पे आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे ऐप का लिंक मिलेगा आपको, हमारे वेबसाइट का सारे लिंक यहाँ पे प्लेलिस्ट का, कोर्सेज का, सबका मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की थी ये क्लास, कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।